हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज के इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको 40 में से 35 क्वेश्चंस का आंसर सही करना होगा। ओके फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं टोटल 20 क्वेश्चंस आपके एसएसटी के पूछे जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस मिक्स होंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में मोस्टली क्वेश्चंस हम जो है ज्योग्राफी के करेंगे। पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? सबसे पहले फ्रेंड्स, भारत को इंडिया कहकर जो है यूनानियों ने संबोधित किया था। यूनानियों ने, याद रखिएगा, यूनानियों ने। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की जो राज्य की सीमा है ये 8 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? दोस्तों, भारत की जल क्षेत्र सीमा जो है ये 12 समुद्री मील तक फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना गाइस, भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु और भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा डाउट। देखिए, यहाँ पर मैं डायरेक्शन बना लेता हूँ इस तरीके से। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु, तो गुहार मोती है जो कि गुजरात में स्थित है। और भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो कि किविथु है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, वहीं पर भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है ये है इंदिराकोल, जो कि पहले आपको पता है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक राज्य ही था, अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो काराकोरम श्रेणी रेंज में इंदिराकोल स्थित है। ओके फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर लद्दाख के साइड में, ठीक है, इंदिराकोल। और भारत की जो है ना सबसे दक्षिणतम बिंदु, देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाएंगे। अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, मुख्य भूमि ना लगाया जाए क्वेश्चन में, अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तब आपको बताना है कन्याकुमारी। क्योंकि भारत की जो मुख्य भूमि जैसे इंडिया के इस तरीके से मैप गया हुआ है, ठीक ना, तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी एक जिला है और भारत की मुख्य भूमि ये है, ये जो जा रहा है ना, ये भारत का जो देख रहे हो नक्शा, ये मुख्य भूमि है भारत का। और आपको पता है बंगाल की खाड़ी में भारत का जो है एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, क्या कौन सा स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो तमिलनाडु में स्थित जिला कन्याकुमारी है। और केवल ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तब आपको बताना है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार में स्थित है। याद रखिएगा, ठीक ना, मुख्य भूमि ना लगाए तो, और इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? आपको पता है फ्रेंड्स, भारत अक्षांश अगर पूछा जाए तो उत्तरी अक्षांश और देशांतर, पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में स्थित है ना, आपको पता है। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है फ्रेंड्स? ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसे याद करने का तरीका है 84,376, 84,376। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, या 84,376 उत्तरी अक्षांश है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा मानसीनराम में और सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में, ठीक ना, लेह में होता है, जिला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो भारत की जो देशांतरीय स्थिति है ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। 68 7 97 25 ऐसे याद कर सकते हो, पूर्वी देशांतर। भारत पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत का जो संलग्न क्षेत्र सीमा है ये 24 समुद्री मील तक फैली है। जल क्षेत्र सीमा 12 और संलग्न क्षेत्र सीमा 24 समुद्री मील। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? चेन्नई तट से, ठीक ना, जो कि तमिलनाडु में है चेन्नई। भारत का औसत समुद्री तल का मापन चेन्नई तट से किया जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है यहाँ पर
लद्दाख हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कहीं पर जम्मू कश्मीर भी लिखा हुआ होता है, वैसे लद्दाख है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो यह है 200 समुद्री मील, याद रखिएगा 200 समुद्री मील। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है 200 समुद्री मील है। हाँ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं और इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ आप सर्च करोगे कहीं पे तो वहाँ पर बताया होगा कि जम्मू कश्मीर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, कहीं पर लद्दाख बताया गया है। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि वैसे तो अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर ही सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। क्यों? क्योंकि भारत के कुछ जो पार्ट है ना वो पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वो भी भारत का ही हिस्सा है। तो वैसे अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अगर उसको हटा दिया जाए तब लद्दाख है। तो हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना वो आप बहुत कम पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट क्लियर आंसर नहीं दे पाते हैं, और ना ही क्लियर है यहाँ पर कुछ, क्योंकि बहुत सारे एरिया कब्जा में है। उधर लद्दाख की टाइप कब्जा, लद्दाख वाला कब्जा में है कुछ क्षेत्र, कुछ उधर पीओके वाला है। ओके, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है ये 200 समुद्री मील है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु देख लीजिए गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। ओके, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? स्थलीय सीमा को कितने राज्य हैं? तो ये है फ्रेंड्स टोटल 16 स्टेट है, ठीक ना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, जब जम्मू और कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था। अब आपको पता है फ्रेंड्स वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जम्मू कश्मीर पहले जोड़कर 16 हो रहा था, अब आपको पता है जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो एक और बढ़ गया, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को एक जोड़ा गया था राज्य, अब एक और जोड़ दीजिए आप, तो अब हो जाएगा 17, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जो है लक्षद्वीप है, और सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? दोस्तों, रत्नाकर हिंद महासागर का उपनाम है। हिंद महासागर को पहले रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, रत्नाकर। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? अब देखिए, इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। जिनको नहीं पता है कि मुख्य भूमि क्या है यहाँ पर, तो इंदिरा पॉइंट लगा देंगे। लेकिन जिनको पता है कि भारत की मुख्य भूमि जो इस तरीके से गया हुआ है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, कन्याकुमारी जिला, तो ये मुख्य भूमि से लगा हुआ है, ठीक है ना, ये भारत की मुख्य भूमि है, ये जो आप देख रहे हो। तो इंदिरा यहाँ पर मुख्य भूमि पूछा गया, तो यहाँ पर कन्याकुमारी हो जाएगा। जबकि मुख्य भूमि ना पूछा जाता, केवल पूछा जाता कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है ना, ग्रेट निकोबार में, तो वो इंदिरा पॉइंट होता। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? सबको पता है फ्रेंड्स, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है ना, कर्क रेखा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड्स, कर्क रेखा जो है भारत के मणिपुर राज्य से नहीं गुजरती है। ओके, मणिपुर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, उसके बाद बांग्ला है दूसरे नंबर पर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? 7वां है, और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भूमध्य रेखा फ्रेंड्स पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे इक्वेटर और विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक ना। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, ठीक ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो क्या कहा गया, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से जो है ये है फ्रेंड्स 876 किलोमीटर दूर, 876 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये भील है जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर गोंड आता है, भील सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? आपको पता है फ्रेंड्स, हिमालय जो है ये वलित पर्वत है, युवा प्रकार की, ठीक है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है, ठीक है ना।
और ये नैनी, नैनी से गुजरती है, ठीक है ना। यूपी में एक स्थान है नैनी, वहाँ से गुजरती है, याद रखिएगा। इलाहाबाद में है वो जगह। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान जो है फ्रेंड्स, ये कहा था ईरानियों ने। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो फ्रेंड्स भारत की जो मानक समय रेखा है ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 5 राज्यों से गुजरती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन राज्यों का नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का जो मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरती है। उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, मतलब इस तरीके से, जैसे उत्तर प्रदेश इस तरीके से, मतलब ये जो भारत का मानक समय जो है ना ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश है, फिर उसके उत्तर प्रदेश सबसे पहले आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाता है छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा आ जाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाता है, ठीक ना। इस तरीके से उत्तर से दक्षिण में ये रेखा जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो एक समुद्री मील में सामान्य मील से ज़्यादा दूरी होती है, ये होता है दोस्तों 1.852 किलोमीटर, ठीक है ना। 1 किलोमीटर और लगभग 850 मीटर के आसपास। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर हो जाएगा, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? तो ये है यहाँ पर मध्य प्रदेश। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है और भारत का दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि नहीं, भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये। इसे फ्रेंड्स कई नामों से जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक ना। इन दोनों नामों से जानते हैं, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट को। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध है? जो कि स्थल से, उसके सामने मतलब समुद्र तट नहीं लगता है वो राज्य, उस राज्य से समुद्र नहीं लगता, तो जो स्थल रुद्ध देश है ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 20 राज्य है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, स्टूडेंट समझते नहीं है। द्वीपों सहित का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपको पता है द्वीप जो है चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है और प्रायद्वीप तीनों ओर से। तो अंडमान निकोबार द्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ये द्वीप है, लक्षद्वीप भी द्वीप है। तो इनके तटीय मतलब इनके तटीय रेखों को जोड़कर, ठीक है ना, और भारत का तटीय रेखा का मुख्य भूमि को जोड़कर, ठीक है ना, द्वीपों सहित भारत के कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा उन सभी को जोड़कर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कि केवल भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की कुल लंबाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर, ठीक है ना, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तब आपको बताना है 5,422.6 किलोमीटर, 5,422.6 किलोमीटर उनको घटाने पर। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन सा है वो राज्य? तो उत्तर से दक्षिण उत्तर प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए तमिलनाडु से नहीं गुजरती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना है? 2.42 है। ओके फ्रेंड्स, और लगभग इतना ही भारत में जो है ना बिहार का कुल क्षेत्रफल एरिया है, इतना ही लगभग। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली? देखिए जो पुडुचेरी है ना फ्रेंड्स, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, केरल तमिलनाडु के साइड, केरल में भी और तमिलनाडु में भी अपना जो है इसके मतलब कुछ जिले स्थित है, कुछ क्षेत्र है पुडुचेरी का। तो पूछा है केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो ये फैली है फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 राज्यों में। देख लीजिए 3 राज्यों में फैली है और काफ़ी छोटा है ये। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? हिमालय पर्वत को कितने राज्य? तो ये है 10 राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है, भारत के 10 राज्य। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा चैनल पर जाकर।